कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने के बावजूद जो उत्तराखंड समाज से जुड़े हैं, उत्तराखंडी जो हैं, देवभूमि से जो हैं, वो अपनी संस्कृति और अपनी पहचान उसको साथ लेके चल रहे हैं। पालम के दादादेव मेला ग्राउंड में उत्तराखंड एकता मंच की ओर से उत्तरणी मकरणी महोत्सव का भव्य और सांस्कृतिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में मां भगवती जागरण एवं माता की चौकी का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस अवसर पर उत्तराखंड एकता मंच के पदाधिकारियों में लक्ष्मी नेगी, मीडिया प्रभारी ठाकुर जीवन सिंह, ड्रीस बलूनी, आनंद नेगी, देव असवल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तराखंड एकता मंच को, जिन्होंने इतना सुंदर भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने के बावजूद जो उत्तराखंड समाज से जुड़े हैं, उत्तराखंडी जो हैं, देवभूमि से जो हैं, वो अपनी संस्कृति और अपनी पहचान उसको साथ लेके चल रहे हैं। देवभूमि ने अलग अलग बड़े बड़े हमें महान लोग दिए, चाहे वो सैनिक हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अपनी संस्कृति को कभी भी किसी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जड़ें हैं, उनकी पहचान है। और उत्तराखंड एकता मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि निरंतर और बिल्कुल एक श्रद्धा के साथ वो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार वो समाज की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मैं और महाबल मिश्रा जी इसमें शामिल हुए हैं। इस मंच ने पहचान बना के रखी है उत्तराखंड की दिल्ली में, और सबको जोड़कर चलते हैं। इनका एक सालाना फंक्शन ये होता है जिससे सब लोग अपने भाषा और व्यवहार से जुड़ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है इसमें शामिल होकर। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत सार्थक कार्यक्रम है। और उत्तराखंड एकता मंच पिछले अनेक वर्षों से सक्रिय है। यहाँ काफ़ी अच्छे मेहनत से लोग काम कर रहे हैं। और मेरा तो इतना ही कहना कि आप इसी तरह से उत्तराखंड के विकास में अपना सहयोग देते रहे। नमस्कार, मैं लक्ष्मी नेगी हूँ। उत्तराखंड एकता मंच के एक संस्थापक भी हूँ और पूर्व में मैं अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ, और अब मैं एक संरक्षक हूँ। उत्तराखंड एकता मंच हमेशा अपनी भागीदारी, चाहे महिलाओं पे हो, चाहे एजुकेशन पे हो, हर जगह अपनी भागीदारी निभाता है। हम लोग अपनी संस्कृति को भी जीवित रखने का काम करते हैं। आज हमारा उत्तराखंड सांस्कृतिक प्रोग्राम था, जिसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितना भव्य प्रोग्राम हुआ। और मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों, देखो, जब पब्लिक आती है प्रोग्राम तभी सक्सेस होता है। तो दादादेव महाराज की इतनी बड़ी कृपा है। दादादेव मेला ग्राउंड में कभी भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो दादादेव महाराज जी एकदम सफल पूर्ण प्रोग्राम करते हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों से विनती करती हूँ और आग्रह भी करती हूँ कि इसी तरह उत्तराखंड एकता मंच के साथ जुड़े रहे। और हमेशा उत्तराखंड एकता मंच ना मतलब चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो, हर जगह अपनी भूमिका निभाता है। धन्यवाद। समाज को और युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? समाज और युवाओं को मैं एक ही संदेश दूंगी, अपनी संस्कृति का बढ़ावा करें। और ख़ास तौर से उत्तराखंड की बात मैं जहाँ तक करती हूँ, मैं तो अभी दिल्ली में रह रही हूँ, पर उत्तराखंड की जो स्थिति है वह बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मतलब सुविधाएँ न होने के कारण लोगों ने पलायन करा है। और जो लोग रह भी रहे हैं वहाँ पर गुलदार, बाघ, भालू सब लोग वहाँ परेशान कर रहे हैं। तो मैं जितने भी उत्तराखंड के अपने सांसद महोदय हैं यहाँ, तो उत्तराखंड की बात रखें। और मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से भी और अपने लोगों से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड एकता मंच 2026 का महोत्सव, जो इससे पहले भी हमने 2025 में भी बनाया, 2024 में भी बनाया, और पिछले 10-12 वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन कल रात थोड़ी सी आफत भरी थी, बारिश का मौसम भी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि शायद ईश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन सब कुछ ठीक हुआ, दादादेव महाराज की कृपा हुई और कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया और हमारा डर भी समाप्त हो गया। सभी गणमान्य लोग पहुँचे और आप देख ही रहे हो भीड़ अभी तक है। थोड़ा सा सुबह लेट हो गया था, लग रहा था कि यार बारिश दोबारा ना हो जाए। कार्यक्रम बढ़िया रहा। उत्तराखंड के लोग
समस्त जगह से, पौड़ी से लेकर और कोटद्वार तक और श्रीनगर से लेकर और आपका अल्मोड़ा तक सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम को। राजनगर के लोग हैं, राजनगर के अलावा द्वारका के लोग हैं, उसके अगल बगल के लोग हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग खुश हैं और सभी लोगों को थोड़ा बहुत जो अगर कोई दिक्कत आई तो वो आगे से नहीं होगी, क्योंकि पहली बार थोड़ा सा हमने भी अपने आप को संगठित किया है। तो अगर उस संगठन में थोड़ा सा कुछ कमी रह गई होंगी तो वो सैमवाल जी जैसे लोग हैं, आनंद नेगी हैं, लक्ष्मी नेगी हैं, गिरीश बलूनी जी हैं, वो सब मिलके उसको सुधारेंगे और आगे भविष्य में इससे अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इसी आशा युवाओं को संदेश ये देना चाहते हैं कि युवा अपने पहाड़ के बारे में भी सोचे, पहाड़ की जो हमारा जनजीवन है उसको भी सीखे, पहाड़ी बोली को सीखे, कल्चर को सीखे, सभ्यता को जाने। वो सारी चीज़ों में भी उनका लगाव होना चाहिए। हम वैश्विक चीज़ें सीख ही रहे हैं तो साथ साथ अपने भी जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है उसे भी हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करें। धन्यवाद। उत्तराखंड एकता मंच द्वारा जो हमारा सांस्कृतिक महोत्सव था, आज बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम था। इसमें हमारे सामाजिक क्षेत्र की बहुत सारी हस्तियाँ, राजनीतिक क्षेत्र की बहुत सारी हस्तियाँ, और आपको जैसे मालूम है कि अभी नोएडा महाकौथिक के जो आयोजन हुआ था उसके मुख्य संयोजक आदरणीय राजेंद्र चौहान जी, कल्पना चौहान जी यहाँ पर हमारे अतिथि के रूप में आए। बहन कल्पना चौहान जी ने अपनी प्रस्तुति दी, लोगों का मनोरंजन किया। बहुत उत्साह था लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति। हम यही चाहते हैं। आज हमने जो देखा कि कार्यक्रम जो है काफ़ी लंबा था, भीड़ काफ़ी जनसमूह, विशाल जनसमूह यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। कार्यक्रम हम जिस तरह से दिखाना चाह रहे थे वो हमने पूरा प्रयास किया, कार्यक्रम को हमने दिखाया भी। बहुत अपार जनसमूह था, लगभग 10,000 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और इसके बावजूद भी हमारे विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आए, हमने उनका स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड एकता मंच के सांस्कृतिक महोत्सव में हमारे उत्तराखंड के जो फिल्म जगत के लोग, जो फिल्म निर्माता थे, रहवासी फिल्म, ये जो उत्तराखंडी फिल्म है, गढ़वाली फिल्म है, उत्तराखंडी फिल्म युद्धवीर जो सैनिकों के पृष्ठभूमि पे बने हैं, उसके निर्माता निर्देशक BS नेगी जी, गजेंद्र चौहान जी और रहवासी के निर्माता निर्देशक भाई विक्रम नेगी जी आए थे। और आज जिस तरह से हमारी महिला शक्ति, युवाओं ने, बुजुर्गों ने पूरा सहयोग किया, ये देखने लायक था। क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति में सब कुछ बचता है, बनता है। सारे लोग यहाँ पे आए, सब ने भरपूर आनंद लिया। हमारे इस कार्यक्रम में जगह जगह से लोग आए, हमारे उत्तराखंड समाज के लोग भी आए, अन्य समाज के लोग भी आए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है उत्तराखंड एकता मंच के लिए कि इस सांस्कृतिक महोत्सव में उत्तराखंड समुदाय, समाज के नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग आए। और ये जैसे कि दादा देव मेला ग्राउंड, दादा देव की बड़ी कृपा हुई। जैसे सुबह बारिश का मौसम बन गया था, श्री दादा देव ने हम पे कृपा की और इतना दिव्य भव्य कार्यक्रम हमारा हुआ। और एक सबसे बड़ी बात, हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक के रूप में जिनका ये टेंट की व्यवस्था आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2 दिन पहले उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। हम सब लोग बड़े मायूस हुए, उसके बावजूद भी रावत टेंट ने पूरा सहयोग किया। आज इस तरह से दिव्य भव्य मंच आपने देखा। मैं महेंद्र रावत जी, जो कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको हार्ट अटैक हो गया था, मैं भगवान बद्री विशाल केदारनाथ दादा देव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर हमारे महेंद्र रावत जी को जल्दी स्वस्थ कर दें। जिस तरह से आज उन्होंने हमें सहयोग किया, हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एकता मंच अगले वर्ष 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव करेगा, पूरा कौथी के रूप में करेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे थे, उत्तराखंड परिधान, उत्तराखंड ज्वेलरी, उत्तराखंड खान पान, तमाम चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध थे। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी इस कार्यक्रम को कवरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड एकता मंच जो है हर वर्ष इस तरीके का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें कि भाईचारे की जो भावना है, आपस में जो प्यार मोहब्बत की भावना है, उसको बड़ी मिलती है। और जब तक भाईचारे की भावना
और आपस में प्यार और मोहब्बत नहीं बढ़ेगा तब तक देश की एकता और अखंडता सुरक्षित नहीं रहेगी। मैं आज पर यहाँ पर उत्तराखंड एकता मंच के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर आप इस परिवार को एक तरह से जोड़े रखें और हमें शक्ति दें ताकि हम मिलजुल कर भारत की एकता और अखंडता को ऐसे सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, उत्तराखंड एकता मंच 2026 का महोत्सव के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? सभी उत्तराखंड एकता मंच के जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि अपने कल्चर को आज भी जी रहे हैं और इतना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। दादा देव जो प्रांगण है बहुत बड़ा प्रांगण है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। उनकी मेहनत, उनकी कर्मठता नज़र आ रही है। ये समाज एक मिल के चलता है, सब लोगों को साथ लेके चलता है, उसका एक मैसेज दे रहा है। और मैं कृतज्ञ हूँ इन लोगों को जो इतना बढ़िया उन्होंने कार्यक्रम किया है। हमेशा हम उनके साथ में हैं और हर साल मैंने लास्ट ईयर देखा था, उससे भव्य कार्यक्रम है। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जब कार्यक्रम होगा इससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा। और टीम जो है वो बहुत कर्मठता के साथ काम करती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी बहन जो अंकिता भंडारी है, उनकी आत्मा को शांति के लिए उनको न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के समाज एक शांति प्रिय लोग हैं और शांति का मैसेज देते हैं। देवभूमि से आए हुए लोग हैं, देवतुल्य लोग हैं, तो इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इतने उत्तराखंडी जितने हमारे भाई बहन उन्होंने इतना एंजॉय लिया, इतना मान सम्मान किया। इस मंच से सभी जो बाहर से हमारे मेहमान आए हुए थे और बहुत अच्छी प्रस्तुति हमारे कलाकारों ने, मुकेश कठेर जी ने, अन्नू गोसाई जी ने, काला जी अभी गाने वाले हैं, अब अपनी कल्पना चौहान आई थी, हमारी बहन बहुत अच्छा गाया, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत ये हर साल कार्यक्रम होता है और इस बार जो कार्यक्रम हुआ थोड़ा अलग से हुआ है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा हुआ है। कार्यक्रम 7 तारीख को भी है, वो भी उसमें आप आएंगे देखेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपके इस मंच से कि आप लोगों को लिए आपके बहुत थैंक्स। आप लोगों ने हमारा जो आपने सुना हमको, और हम कहते हैं हमारी एक फिल्म आ रही है युद्धवीर, वो हमारी फिल्म आ रही है अप्रैल में। वो फिल्म ऐसी फिल्म है कि वो एक परिवार की कहानी है जो मतलब आप देखोगे उत्तराखंड में हर घर में फौजी होता है, भाई फौजी, मामा फौजी, चाचा फौजी, दादा फौजी। तो ये फिल्म उन्हीं को हमने समर्पित की है, फौजियों को, और उन परिवारों को समर्पित है जिन्होंने एक बेटा खोने के बाद भी अपना घर का एक अगला आदमी फौज के लिए तैयार किया है, देश के लिए तैयार किया है। और उत्तराखंड की में एक ऐसी कहानी है कि उत्तराखंड का हर गांव, हर जिला से लोग जाते हैं अपने सेना में भर्ती होने के लिए, देश सेवा के लिए अपने उत्तराखंड को जानते हैं हम। धन्यवाद बहुत आप। मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड एकता मंच को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड को यहां पर एकत्रित किया दिल्ली में। मैं बधाई देना चाहता हूं। वाकई में मैं गंगोत्री धाम से आया हूं और मैं देख रहा हूं यहाँ पर पूरा उत्तराखंड, चाहे हमारा पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे जोनसर भाबर हो, पूरी धरती से यहाँ पर पधारे हैं लोग, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे हम उत्तराखंड की पहाड़ियों में हैं, डांडी कांठियों में हैं, वहाँ की थात में हैं। इतना प्यारा सुंदर जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे वहाँ पर लोक गायक यहाँ पर पधारे हैं। यहाँ के जनमानस, यहाँ के भाइयों और बहनों से निवेदन करूँगा कि जो उत्तराखंड की थाती और माटी है उसका वहाँ पर आप ज़रूर पहुँचें, अपने गांव में पहुँचें, अपने घरों में पहुँचें, जहाँ पर वो थाती आपका इंतज़ार कर रही है। विशेष रूप से हमें वहाँ के विकास के लिए भी काम करना है, वहाँ के युवाओं को भी बढ़ाना है, वहाँ के क्षेत्र के भी विकास के लिए करना है और वहाँ का संस्कृति को भी बचाना है। वो संस्कृति को बचाने के लिए जो यहाँ पर उत्तराखंड एकता मंच काम कर रही है, मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका नमस्कार करता हूँ और दादा देव महाराज के इस पावन ग्राउंड में हमारे उत्तराखंड एकता मंच द्वारा ये लगभग हमारी 22वीं 23वीं उत्तरायणी है। 2009 से हमारी संस्था लगातार ये काम कर रही है। स्वर्गीय श्रीमान राम सिंह देवपा जी, हमारे धोनी जी, एक पूरी टीम थी हमारी, लक्ष्मी नेगी जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी, हमारे भाई जीवन ठाकुर जी, सभी सामाजिक कार्यकर्ता इस क्षेत्र के, हम सब लोग लगातार 2009 से ये आयोजन करते रहे हैं द्वारका क्षेत्र में। हमारे भाई महेंद्र रावत एक हमारे अच्छे सहयोगी हैं, जिनका आपको टेंट दिख रहा होगा। तो उत्तरायणी का जो अभियान हमने 2005 से दिल्ली से शुरू किया था, उसको उत्तराखंड एकता मंच ने भव्य बनाया है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बिना सरकार की सहायता के भी
आज हमारी टीम ने ये शानदार प्रयास किया। मैं पूरी टीम का, हमारे अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी, हमारे महासचिव असवाल जी, हमारी संरक्षक और इसकी पर्याय श्रीमती लक्ष्मी नेगी जी, भाई जीवन ठाकुर जी और एक पूरी जो हमारी टीम है उस पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। इस उत्तरायणी मकरैनी के माध्यम से हमारा संदेश यही है कि जो द्वारका क्षेत्र मिनी इंडिया है, यहाँ केवल पहाड़ का नहीं, उत्तराखंड का ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के सभी सामाजिक लोग, सभी पार्टियों के लोग एक, जिस प्रकार हमारा उत्तराखंड एकता मंच है उसी प्रकार हमारा ये उत्तरायणी का एकता का संदेश देता है। देश की प्रगति हो, समृद्धि हो, पर्यावरण की रक्षा हो, ये हमारा इसका उद्देश्य है। धन्यवाद।